अकबर का सवाल, कौन ज्यादा कीमती, नमक या सोना? बादशाह अकबर के दरबार की शान देखने लायक थी। एक तरफ चमचमाते हीरे जवाहरात से सजे मंत्री, दूसरी ओर ऊंचे सिंहासन पर अकबर खुद, और उनके सामने खड़ा था उनका सबसे चतुर और प्रिय मंत्री बीरबल। उस दिन का माहौल और भी रोचक हो गया जब अकबर ने अचानक अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछ लिया। अकबर ने कहा, दरबारियों, मुझे बताओ, इस दुनिया में कौन ज्यादा कीमती है, नमक या सोना? ये सुनते ही दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी ने तुरंत सोचा कि सोना ही सबसे कीमती है। आखिर सोना ही तो है जिसके लिए लोग जान तक दे देते हैं, जो राजाओं की तिजोरियों में भरा रहता है और जिसकी चमक से ही राज्य की समृद्धि झलकती है। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, सोना सबसे कीमती है। नमक तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन सोना दुर्लभ है। दूसरा बोला, हाँ बादशाह सलामत, सोने से ही महल, गहने और ताकत खरीदी जाती है। नमक की कीमत कहां सोने के बराबर हो सकती है? तीसरा बोला, सोना ही इंसान की इज्जत बढ़ाता है, नमक तो बस खाने की चीज है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम भी मानते हो कि सोना नमक से ज्यादा कीमती है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी राय दरबारियों से अलग है। सोना कीमती जरूर है, लेकिन नमक सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। सोने से शरीर सज सकता है, पर जीवन नहीं चलता। लेकिन नमक अगर भोजन से निकल जाए तो राजमहल का खाना भी बेस्वाद और बेकार हो जाता है। दरबारियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे हंस पड़े, हुजूर, बीरबल तो मजाक कर रहा है, भला नमक की तुलना सोने से कैसे हो सकती है? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम कहते हो कि नमक सोने से ज्यादा कीमती है, हमें इसका सबूत चाहिए। जब तक तुम ये सिद्ध नहीं करते, तुम्हारी बात अधूरी है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि नमक सोने से ज्यादा कीमती है। अकबर ने इजाजत दे दी। पहला दिन, नमक बंदी। बीरबल ने पूरे शहर के पहरेदारों को गुप्त आदेश दिलवाया, 3 दिन तक किसी भी बाजार में नमक की बिक्री बंद रहेगी। लोगों के घरों से भी नमक खरीदने या बेचने पर सख्त रोक लगा दी गई। शुरुआत में लोगों को फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा, 3 दिन नमक न मिले तो क्या हुआ, हम मीठा खा लेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन से मुश्किलें शुरू हो गई। दाल, सब्जी, रोटी, सबका स्वाद फीका हो गया। बड़े बड़े अमीरों के महल का भोजन भी बेस्वाद हो गया। दूसरे दिन लोग परेशान होकर दरबार की ओर दौड़े। एक व्यापारी बोला, हुजूर, हमारे घर की रसोई बंद हो गई है। सोना है, चांदी है, लेकिन नमक न होने से खाना निगलना मुश्किल हो गया है। एक और अमीर आदमी बोला, बादशाह सलामत, मेरे पास सोने के ढेर हैं, लेकिन रोटी बिना नमक की गले से नहीं उतरती। हमारे बच्चे रो रो कर बेहाल हो गए हैं। गरीब लोग तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनके लिए तो नमक ही सबसे बड़ा स्वाद था। तीसरे दिन शहर के लोग दरबार में जमा हो गए। सबके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ दिख रही थी। वे चिल्लाने लगे, जहां पनाह, हमें नमक चाहिए, चाहे इसके बदले हम सोना क्यों न दे दे, लेकिन खाना बिना नमक के नहीं खाया जाता। अकबर ने यह सब देखा। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, ये रहा मेरा उत्तर। लोग सोना होते हुए भी चैन से नहीं जी पा रहे, लेकिन अगर उनके पास नमक हो तो साधारण रोटी भी स्वादिष्ट बन जाती है। अब आप ही बताइए, कौन ज्यादा कीमती है, सोना या नमक? अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में सबको शांत किया और कहा, बीरबल ने आज हमें सिखाया है कि सोने चांदी का महत्व सीमित है। असली कीमती वही चीज है जिसके बिना जीवन अधूरा है, और वो है नमक। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि शहर में नमक की बिक्री फिर से शुरू हो। लोग खुश होकर नमक लेने दौड़े और कुछ ही घंटों में पूरे शहर में रौनक लौट आई। कहानी का मोरल, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा वही चीजें कीमती होती है
जो हमारे जीवन और सुख के लिए जरूरी है। सोना चांदी से ऐश्वर्य मिल सकता है, पर नमक जैसा साधारण दिखने वाला तत्व ही असली सुख का आधार है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति की छोटी सी चीजें भी अनमोल होती है। अकबर और बीरबल, एक ही सिक्के से तीन काम। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमारा खजाना सोने चांदी से भरा है, लेकिन असली अक्ल तो वही है जो थोड़े साधन में बड़े काम कर ले। बीरबल, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, हुक्म कीजिए। अकबर ने जेब से एक चांदी का सिक्का निकाला और बोला, लो बीरबल, ये रहा एक सिक्का। मुझे चाहिए कि तुम इस सिक्के से तीन अलग अलग काम करो, और काम भी ऐसे होने चाहिए कि सब दरबारी माने कि ये सचमुच तीन काम हुए हैं। याद रखो, सिक्का सिर्फ एक है। पूरा दरबार हैरान रह गया। कोई बोला, एक सिक्के से तीन काम? असंभव। दूसरा बोला। जहांपनाह ने इस बार तो बीरबल को फंसा ही दिया, लेकिन बीरबल की आंखों में वही आत्मविश्वास झलक रहा था। बीरबल ने सिक्का हाथ में लिया, उसे पलट पलट कर देखा और मुस्कुराया। वो बोला, जहांपनाह, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कल तक मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि यह सिक्का तीन काम कर सकता है। अकबर ने हामी भरी। दरबार खत्म हुआ, लेकिन दरबारी आपस में चर्चा करने लगे, क्या बीरबल सच में यह कर पाएगा? अब की बार तो बीरबल की बुद्धि भी काम नहीं करेगी। अगले दिन बीरबल उस सिक्के को लेकर बाजार गया। वहां उसने एक भूखे भिखारी को देखा जो कई दिनों से रोटी के लिए तरस रहा था। बीरबल ने वो सिक्का देकर उसे रोटियां दिला दी। भिखारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, मालिक, आज आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये हुआ सिक्के का पहला काम, किसी गरीब का पेट भरना। वहीं पास में एक पुजारी मंदिर के बाहर बैठा था। मंदिर की छत टूट रही थी और वह उसके मरम्मत के लिए चंदा मांग रहा था। बीरबल ने वही सिक्का उसे दे दिया और बोला, भाई, ये लो, इससे थोड़ी मदद तो मिलेगी। पुजारी बोला, सिर्फ सिक्के से मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन जब लोग देखेंगे कि बीरबल ने भी चंदा दिया है तो सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देंगे। और सचमुच थोड़ी ही देर में और लोग भी आगे आए और मंदिर की मरम्मत शुरू हो गई। यह हुआ सिक्के का दूसरा काम, धर्म और समाज की सेवा। अब बीरबल ने सोचा, एक काम और करना है। उसने एक दरबारी कलाकार को बुलाया और कहा, मित्र, इस सिक्के की तस्वीर कागज पर उतारो। मैं चाहता हूं ये याद बनी रहे। कलाकार ने सिक्के की खूबसूरत तस्वीर बनाई। बीरबल ने वो तस्वीर दरबार में ले जाकर अकबर को दिखाई और बोला, जहांपनाह, अब ये सिक्का हमेशा के लिए अमर हो गया है। असली सिक्का तो खर्च हो गया, लेकिन उसकी तस्वीर हमेशा रहेगी। ये हुआ सिक्के का तीसरा काम, शिक्षा और स्मृति के रूप में अमर होना। अगले दिन बीरबल सिक्के की कहानी लेकर दरबार पहुंचा। उसने कहा, जहांपनाह, आपने मुझे एक सिक्का दिया था और कहा था तीन काम करने हैं। देखिए, एक, उसी सिक्के से मैंने एक गरीब का पेट भरा। दो, उसी सिक्के से समाज और धर्म की सेवा की। तीन, और उसी सिक्के को कला और शिक्षा में अमर कर दिया। अब यह सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि इंसानियत, धर्म और विद्या का प्रतीक बन गया। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो एक साधारण सिक्के से तीन महान काम कर दिखाए। यही असली बुद्धिमानी है। मोरल, सीख, एक, छोटी सी वस्तु भी यदि बुद्धि से उपयोग हो तो बड़े काम कर सकती है। दो, धन का मूल्य तभी है जब वो किसी के काम आए। तीन, सच्ची अक्ल वही है जो साधन कम होते हुए भी समाज और इंसानियत का भला करे। अकबर और बीरबल, चार पत्नियों का झगड़ा। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल, हंसी मजाक और बुद्धिमानी भरे सवाल जवाब से गूंजता रहता था। लेकिन एक सुबह दरबार में माहौल
कुछ अजीब था। चौकसी करने वाले सिपाही दरबार की ओर हड़बड़ी से भागते नजर आए। दरबारियों ने देखा कि महल के फाटक पर 4 औरतें जोर जोर से झगड़ रही थीं और उनके साथ कुछ मोहल्ले वाले भी खड़े थे। सिपाही उन्हें रोक नहीं पाए और वे सब सीधी बादशाह के दरबार में पहुंच गई। चारों औरतें आपस में इतनी जोर से लड़ रही थी कि उनकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, अरे ये क्या हो रहा है? दरबार को किसी हाट बाजार की तरह बना दिया है तुम सबने। पहले शांति से बताओ कि माजरा क्या है। लेकिन चारों औरतें एक साथ बोलने लगी, जहांपनाह, पहले मेरी सुनिए। नहीं, मेरी बात पहले सुनी जाए। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। नहीं, सबसे बड़ा अन्याय तो मेरे साथ हुआ है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज का तमाशा तो बड़ा मजेदार लग रहा है, लेकिन सच क्या है ये पता करना भी तुम्हारा ही काम है। संभालो इन 4 तूफानों को। चारों पत्नियों की कहानी। बीरबल ने चारों औरतों को शांत कराकर बारी बारी से बोलने का मौका दिया। पहली औरत बोली, जहांपनाह, ये तीनों मेरी दुश्मन हैं। हम चारों एक ही आदमी की पत्नियां हैं। मेरा पति कपड़े का व्यापारी है। कल वो बहुत बीमार हो गया और मुझे अकेले बुलाकर कहा, मेरी जान अब ज्यादा दिनों की नहीं है। मेरे पास जो थोड़ी दौलत है उसे चारों पत्नियों में बराबर बांट देना। लेकिन इन तीनों ने चालाकी से मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दिया। दूसरी औरत बोली, झूठ, ये सबसे बड़ी झूठी है। सारा धन मेरे पति ने मुझे सौंपा है। उसने कहा, तू ही सबसे समझदार है, सबको बराबर बांट देना। लेकिन ये औरत ज्यादा हिस्सा मांग रही है। तीसरी औरत बोली, जहांपनाह, असलियत यह है कि धन मुझे दिया गया था और मैंने सही तरीके से बांट भी दिया था, लेकिन बाकी तीनों को बराबरी का हिस्सा नहीं चाहिए था, बल्कि ज्यादा चाहिए था। अब आप ही इंसाफ कीजिए। चौथी औरत बोली, जहांपनाह, इन तीनों ने मिलकर मुझे ठग लिया। मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। मैं ही सबसे गरीब हूं। आप मुझे इंसाफ दिलाइए। चारों की बातें सुनकर पूरा दरबार उलझन में पड़ गया। हर औरत अपनी बात को सच साबित करने के लिए रो रही थी, चिल्ला रही थी और कभी कभी एक दूसरे को गालियां भी दे रही थी। अकबर ने सिर पकड़ लिया और बोला, बीरबल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इन चारों में सच कौन बोल रहा है। तुम ही कुछ करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया, जहांपनाह, इसका हल तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल ने चारों औरतों को फिर दरबार में बुलवाया। उसने पहले से ही एक बड़ी सी थाली मंगवाई थी, जिसमें बराबर आकार की 4 कटोरियां रखी थी। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पति ने जो भी संपत्ति छोड़ी है उसका असली हकदार कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि सच्ची पत्नी का दिल बहुत कोमल होता है। उसे अपने हिस्से से ज्यादा किसी का हिस्सा छीनना मंजूर नहीं होता। इसलिए आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। बीरबल ने कटोरियों में थोड़ी थोड़ी सोने की अशर्फियां रख दी और कहा, अब तुम चारों इन कटोरियों पर अपना नाम लिख दो। जिस कटोरी को छूते ही मुझे लगेगा कि ये सही पत्नी का हिस्सा है, वही असली हकदार होगी। चारों औरतों ने अपने अपने नाम लिखे, लेकिन बीरबल ने देखा कि पहली औरत बार बार बाकी तीनों की कटोरियों को घूर रही थी। जैसे ही बीरबल उसकी कटोरी की ओर बढ़ा, उसने झट से कहा, हाँ हाँ, यही मेरा हिस्सा है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। बीरबल ने दूसरी औरत की कटोरी की ओर हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, जहांपनाह, मेरा पति मुझ पर भरोसा करता था, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा हक कम है तो मैं खुशी खुशी छोड़ सकती हूं। दरबार में हलचल मच गई। तीसरी और चौथी की चाल। तीसरी औरत ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, नहीं, ये अन्याय है, सारा धन मेरा होना चाहिए।
मैंने ही सबसे ज्यादा सेवा की थी। चौथी औरत ने रोते रोते कहा, जहांपना, मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने तक को नहीं है, आप मेरे हिस्से का कुछ और दे दीजिए। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, अब मुझे सब समझ आ गया। असली सच्ची पत्नी वही है जो अपने हिस्से से ज्यादा नहीं मांगती और जरूरत पड़ने पर अपने हिस्से को छोड़ भी सकती है। इसलिए असली हकदार दूसरी औरत है, बाकी तीनों लालच कर रही है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तो एक मुश्किल मामला बड़ी आसानी से हल कर दिया। मोरल, सीख, लालच इंसान को हमेशा झगड़े और अपमान की ओर ले जाता है। जो इंसान अपने हिस्से में संतोष करता है और दूसरों का हक नहीं छीनता, वही सच्चा और सम्मानित होता है। और वो गरीब जो सोने की थाली लेकर आया। एक बार की बात है, सुबह सुबह अकबर का दरबार लगा ही था कि एक फटे पुराने कपड़े पहने दुबला पतला गरीब आदमी दरबार में आ गया। हाथ में चमचमाती सोने की बड़ी थाली थी। उसके कपड़े इतने मैले थे कि दरबारी उसकी ओर देख देख कर हंसने लगे। वो सीधा अकबर के सामने आकर बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे घर में न खाने को अन्न है, न पहनने को कपड़ा, लेकिन ये सोने की थाली मेरे पास है। मैं इसे आपको भेंट करने आया हूं। दरबारियों के कान खड़े हो गए। सभी सोचने लगे, अरे वाह, इतना गरीब आदमी और उसके पास सोने की थाली। अकबर ने भौहें उठाई और पूछा, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं और कपड़े इतने पुराने, मगर सोने की थाली कहां से मिली? गरीब बोला, जहांपना, ये मेरे पूर्वजों की है। ये थाली मेरे दादाजी के समय से घर में रखी थी। घर में सब कुछ बिक गया, मगर इस थाली को मैंने कभी नहीं बेचा। आज मैंने सोचा कि इसे आपको दे दूं, शायद मेरी किस्मत भी बदल जाए। कोई बोला, हुजूर, ये धोखेबाज है। दूसरा बोला, कहीं चुराई हुई न हो। तीसरा बोला, इतनी कीमती थाली और इतना फटा पुराना इंसान, कुछ गड़बड़ है। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, इस मामले की गुत्थी तुम ही सुलझाओ। ये गरीब सच बोल रहा है या हमें मूर्ख बना रहा है? बीरबल मुस्कुराए और गरीब की ओर देखने लगे। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस थाली का असली राज जानने के लिए मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने गरीब से कहा, भाई, तुम ये थाली यहीं छोड़ दो और कल इसी समय फिर दरबार में आना। गरीब बोला, ठीक है हुजूर, और चला गया। थाली की परीक्षा। बीरबल ने थाली उठाई और बारीकी से देखी। उस पर कुछ अजीब से निशान खुदे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, कल इस थाली का सच सबके सामने आ जाएगा। दरबारियों को रात भर नींद नहीं आई। सभी सोच रहे थे कि आखिर ये थाली कहां से आई। अगली सुबह दरबार में हलचल। दूसरे दिन गरीब फिर दरबार में आया। अकबर ने पूछा, तो गरीब, ये सच बताओ कि ये थाली कहां से आई? गरीब बोला, जहांपना, सच यही है कि ये हमारे पूर्वजों की है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, क्या मैं सच बताऊं? अकबर बोले, हां बीरबल, हमें तुरंत सच बताओ। बीरबल का खुलासा। बीरबल बोले, जहांपना, ये थाली इस गरीब की नहीं है। ये दरअसल हमारे ही महल से चोरी हुई थालियों में से एक है। दरबार दंग रह गया। अकबर ने पूछा, ये कैसे कह सकते हो? बीरबल ने थाली पर बने निशान दिखाए। देखिए हुजूर, इस थाली पर हमारे महल की मुहर खुदी है। हर राजकीय थाली पर यही निशान होता है। गरीब के पास ये कैसे आए? अकबर ने गरीब की ओर देखा और कड़क स्वर में बोले, अब सच सच बता दो, वरना सजा मिलेगी। गरीब डरते डरते बोला, हुजूर, गलती हो गई। असल में ये थाली मैंने अपने गांव के बनिए से उधार में ली थी। बनिए ने कहा था कि इसे बेचकर पैसे ला दूं। मैंने सोचा इसे बादशाह को दे दूं, शायद इनाम मिल जाए। मैं भूखा था, मजबूर था, चोर नहीं हूं। बस लालच ने आंखें बंद कर दी। दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया। कोई बोला, भूख में भी आदमी की अक्ल मर जाती है। दूसरा बोला,
ये तो गरीब से ज्यादा चालाक निकला। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, अब इसका क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये आदमी भूखा है लेकिन चोर नहीं। इसने सच बोल दिया है। इसे सजा देने के बजाय हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बनिए का कर्ज हम चुका देंगे और इसे कुछ धन भी दे देंगे ताकि इसका जीवन सुधर जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बनिए का पूरा कर्ज अदा कर दिया जाए और गरीब को एक खेत और 50 सोने के सिक्के दिए जाए। गरीब अकबर और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहानी की शिक्षा, मोरल, भूख और लालच इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन सच छिप नहीं सकता। बुद्धि और धैर्य से ही सच्चाई उजागर होती है। गरीब की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। बीरबल और 7 सवालों वाला पंडित। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक अनोखा पंडित आ पहुंचा। लंबा कद, चमकती आंखें, माथे पर चौड़ा तिलक और हाथ में भारी भरकम ग्रंथ। आते ही उसने जमीन पर झुककर कहा, जय हो बादशाह अकबर, मैं दूर दराज के गांव से आया हूं। मेरी विद्या और तर्क को कोई नहीं हरा पाया। मैंने न जाने कितने राजाओं और विद्वानों को अपने सवालों से चुप करा दिया है। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का बड़ा चालाक और बुद्धिमान मंत्री है। आज मैं उसी को 7 सवालों की कसौटी पर कसना चाहता हूं। यदि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो मानना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि केवल दिखावा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई मुस्कुराया, कोई हैरान हुआ। अकबर की आंखों में चमक थी। उन्हें यह चुनौती बहुत पसंद आई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, आपका स्वागत है। हमारा दरबार हमेशा विद्वानों का सम्मान करता है, लेकिन सावधान रहिए, बीरबल इतना आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। पंडित ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरी विद्या के आगे ये बीरबल क्या चीज है, अभी देख लीजिएगा। पंडित ने बीरबल की ओर इशारा किया और बोला, मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, दुनिया की सबसे तेज चीज विचार है। आग झपकते ही ये धरती से आसमान और समुद्र से पहाड़ तक पहुंच जाता है। हवा तेज है, घोड़ा तेज है, लेकिन विचार से तेज कोई नहीं। दरबारियों ने ताली बजाई। पंडित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, ये सवाल पास हुआ। पंडित ने दूसरा सवाल दागा, सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सबसे भारी चीज है ऋण, कर्ज। चाहे सोने चांदी का पहाड़ उठा लो, मगर मन पर चढ़ा कर्ज सबसे भारी होता है। आदमी चैन से सो भी नहीं पाता। ये सुनकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, बात में दम है बीरबल। पंडित ने तीसरा सवाल किया, पृथ्वी पर सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? बीरबल बोला, सबसे गहरा समुद्र है मनुष्य का मन। इसमें कितनी ही परतें छिपी हैं। इसकी गहराई न कोई आंक सकता है, न कोई तौल सकता है। दरबार गूंज उठा। पंडित के माथे पर हल्की शिकन उभर आई। पंडित ने चौथा सवाल किया, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? बीरबल ने झट से कहा, सबसे ऊंचा पहाड़ है अहम, घमंड। ये इंसान को इतना ऊंचा दिखा देता है कि वो जमीन पर चलने लायक भी नहीं रहता। दरबारी हंस पड़े। अकबर ठाका मारकर बोले, वाह बीरबल, ये जवाब तो दिल पर सीधा चोट कर गया। पंडित ने सोचा, अब कठिन सवाल करता हूं। उसने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा बंदीखाना कौन सा है? बीरबल गंभीर स्वर में बोला, सबसे बड़ा बंदीखाना है लोभ और इच्छाओं का कारागार। इसमें फंसकर मनुष्य जीवन भर कैदी बना रहता है, न सोने देता है, न जीने देता है। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। हर किसी के चेहरे पर सोच की लकीरें थी। पंडित ने छठा सवाल दागा, सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे प्यारी चीज है अपनी प्रतिष्ठा और ईमान।
सोना चांदी खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन सम्मान एक बार खो गया तो फिर पाना कठिन है। अकबर ने ताली बजाई और बोले, ये तो सच है बीरबल। पंडित ने अपनी पूरी विद्वता झोंकते हुए आखिरी सवाल पूछा, बताओ सबसे कठिन काम कौन सा है? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, सबसे कठिन काम है खुद को जीतना। दूसरे को हराना आसान है, लेकिन अपने गुस्से, लालच और बुरी आदतों पर विजय पाना सबसे मुश्किल। दरबार में जोरदार शोर गूंज उठा। वाह वाह की आवाजें आने लगी। पंडित की हार और अकबर का फैसला। पंडित का चेहरा उतर गया, वो निरुत्तर हो चुका था। उसने बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल जी, आपने मेरे 7 सवालों का जवाब दिया, और वो भी इतना सरल और गहन कि मुझे हार माननी पड़ रही है। वास्तव में आपकी बुद्धि अद्भुत है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि इस दरबार का सबसे चमकता सितारा तुम ही हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां बादशाह अकबर जैसा ज्ञानी हो, वहां बीरबल जैसी छोटी बुद्धि का क्या मूल्य। मैं तो केवल आपके दरबार का सेवक हूं। कहानी की शिक्षा, मोरल, विचार सबसे तेज है, इसलिए मन को शुद्ध रखो। ऋण, कर्ज सबसे भारी है, इसलिए जितना हो सके उससे बचो। मनुष्य का मन सबसे गहरा है, इसलिए इसे अच्छा बनाओ। घमंड सबसे ऊंचा पहाड़ है, इससे बचो। इच्छाओं का कारागार सबसे बड़ा बंदीखाना है, इसलिए संतोष सीखो। ईमान और प्रतिष्ठा सबसे प्यारी चीज है, इसे कभी मत खो। और सबसे कठिन काम है खुद पर विजय पाना। बीरबल और चालाक साधु का रहस्य। फतेहपुर सीकरी के दिनों में अकबर का दरबार रोज ही किसी न किसी दिलचस्प मामले से गूंजता था। कभी कोई व्यापारी अजीब मुकदमा लेकर आता, तो कभी कोई दरबारी अपनी मूर्खता से सबको हंसा देता। लेकिन उस दिन की घटना बाकी दिनों से अलग थी। सुबह सुबह महल के द्वार पर एक साधु आया। केसरिया वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक और हाथ में कमंडल। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चतुराई और मुस्कान थी। वो जोर जोर से पुकारता, जय हो महान बादशाह अकबर, मैं दूर हिमालय से आया हूं। मेरे पास भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति है। मैं जिसे आशीर्वाद दूं, उसकी किस्मत चमक उठे। लोग उसकी ओर देखने लगे। कोई श्रद्धा से हाथ जोड़ता, कोई हंसी दबाता। बात धीरे धीरे दरबार तक पहुंची और अकबर ने आदेश दिया, इस साधु को हमारे सामने लाओ। दरबार भरा हुआ था। अकबर गद्दी पर बैठे थे और बीरबल उनके पास। साधु बड़े गर्व से भीतर आया और झुककर बोला, जय हो आलमपना, मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूं। आपके राज्य पर एक संकट आने वाला है। अगर आपने मेरी बात न मानी तो आपका साम्राज्य डगमगा जाएगा। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है ये सचमुच कोई सिद्ध महात्मा है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, संकट? कैसा संकट? साधु ने गूढ़ स्वर में कहा, कल रात मैंने ध्यान में देखा कि दक्षिण दिशा से काला साया आपके राज्य पर छाने वाला है। इसका उपाय केवल मेरे पास है। बस आपको मेरी पूजा करवानी होगी और 100 सोने की थालियां अर्पण करनी होंगी। सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, हुजूर, ये तो साधु हैं, इनके वचनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा बोला, राज्य की रक्षा के लिए 100 सोने की थालियां कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा बोला, अगर ये साधु सच कह रहा है तो हमारी सलामती इन्हीं के हाथ में है। अकबर थोड़े चिंतित दिखे, लेकिन बीरबल चुपचाप साधु को निहार रहे थे। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, साधु महाराज सचमुच महान लगते हैं। क्यों ना हम पहले इनकी परीक्षा लें? आखिर इतने बड़े संकट का रहस्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं बता सकता। अकबर बोले, ठीक कहा बीरबल, लेकिन परीक्षा कैसी? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं साधु जी से 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर ये सचमुच सिद्ध है तो उत्तर देंगे,
वरना हमें इनकी मंशा समझ आ जाएगी। साधु थोड़ा घबराया मगर बोला, पूछो बीरबल, मैं सब जानता हूं। पहला प्रश्न, साधु महाराज बताइए, कल रात मैं कहां सोया था? साधु बोला, तुम अपने घर में ही सोए थे। बीरबल मुस्कुराया, गलत, मैं कल रात दरबार में किताबें पढ़ते पढ़ते यहीं सो गया था। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। साधु की आंखें झपक गई। दूसरा प्रश्न, बताइए, इस समय मेरी जेब में क्या है? साधु ने आत्मविश्वास से कहा, सिक्के होंगे। बीरबल ने जेब से आम का बीज निकाला और बोला, ये देखिए, जेब में सिक्के नहीं, बीज था। दरबार हंसी से गूंज उठा। साधु पसीने पसीने हो गया। तीसरा प्रश्न, अब आखिरी सवाल, आपके कमंडल में क्या है? साधु हिचकिचाया और बोला, पानी है। बीरबल ने दरबारियों को इशारा किया। किसी ने कमंडल खोला तो उसमें से चांदी के सिक्के निकले। दरबार में कोलाहल मच गया। कोई बोला, अरे ये तो ढोंगी निकला। दूसरा बोला, साधु नहीं, ठग है ठग। अकबर ने गुस्से से साधु को घूरा, दुष्ट, तूने हमारे दरबार को ठगने की कोशिश की? साधु कांपते हुए बोला, हुजूर, भूख ने मजबूर किया, मैं सचमुच साधु नहीं हूं। मैं बस लोगों को डराकर धन ऐंठना चाहता था। गलती हो गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे कठोर सजा देने से पहले सबक देना चाहिए। इसे शहर की गलियों में घुमाया जाए ताकि लोग जान ले कि ढोंगी साधु भी होते हैं, और फिर इसे काम पर लगाया जाए ताकि समझे कि असली तपस्या मेहनत है। अकबर ने आदेश दिया। साधु को शहर भर में घुमाया गया। लोग हंसते, ताने मारते और कहते, देखो, यही है चालाक साधु का असली चेहरा। इसके बाद उसे राजकीय बगीचे में काम करने भेज दिया गया। धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीख लिया। कुछ दिन बाद वही साधु साफ कपड़ों में दरबार में आया और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, बीरबल जी ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर एक धोखेबाज को इंसान बना दिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली साधु वही है जो मेहनत और सच्चाई से जीता है, न कि लोगों को डराकर। कहानी की शिक्षा, मोरल, हर साधु या साध्वी सच्चा नहीं होता, ढोंगी भी होते हैं। डर और अंधविश्वास से लोग आसानी से ठगे जाते हैं, इसलिए बुद्धि से काम लेना चाहिए। मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ी तपस्या है। असली विद्या वही है जो लोगों का भला करे, न कि उन्हें धोखे में डाले। बीरबल और अनोखा न्याय, दो औरतें और एक बच्चा। बादशाह अकबर के दरबार में रोज नई नई घटनाएं घटती थी। कभी कोई मजेदार किस्सा, कभी कोई विवाद, तो कभी कोई अजीबोगरीब समस्या। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। उस दिन सुबह सुबह ही महल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। चौकसी करने वाले सिपाही एक दूसरे से कहते, आज कुछ बड़ा मामला है। देखो, दो औरतें आपस में लड़ती गड़ती यहां आ पहुंची हैं। दोनों औरतें जोर जोर से चिल्ला रही थी। एक कहती, ये बच्चा मेरा है। दूसरी तुरंत पलटकर बोली, नहीं, ये मेरा है। बच्चा मासूम था, पर दोनों औरतों के झगड़े के बीच डरकर रोने लगा। मामला इतना उलझा हुआ था कि कोई समझ नहीं पा रहा था सच किसकी तरफ है। सिपाहियों ने दोनों औरतों को दरबार में हाजिर किया। बादशाह अकबर ने दोनों को गौर से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोले, तुम दोनों का झगड़ा एक ही बच्चे पर है। एक कहती है बच्चा उसका है, दूसरी कहती है उसका। बिना सबूत हम फैसला कैसे करें? पहली औरत बोली, जहां पनाह, मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है। मैंने 9 महीने इसे कोख में रखा है। ये मेरा खून है। दूसरी औरत बोली, नहीं बादशाह सलामत, ये बच्चा मेरा है। मैंने ही इसे पाला पोसा है। अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। कोई कहता,
पहली सच्ची लग रही है। कोई कहता दूसरी के आंसू असली है। अकबर ने कहा, यह मामला आसान नहीं, हमें न्याय चाहिए और सच्चाई का पता लगाना होगा। बीरबल, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, न्याय पाना मुश्किल नहीं, अगर हम बुद्धि और चालाकी से काम लें। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस मामले को अपने तरीके से हल करूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इजाजत है, लेकिन याद रहे फैसला ऐसा होना चाहिए कि सबको न्याय मिले। बीरबल ने दरबार में खड़े सिपाहियों को इशारा किया और कहा, इस बच्चे को बीच में खड़ा कर दो। दोनों औरतें उसके पास खड़ी हों। अब जो औरत सचमुच मां होगी उसका दिल जरूर सामने आएगा। सिपाहियों ने बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया। बच्चा अभी भी रो रहा था। बीरबल ने दोनों औरतों से कहा, अब तुम दोनों इस बच्चे को अपनी ओर खींचो। जो उसे अपनी ओर खींच लेगी वही असली मां मानी जाएगी। पहली औरत ने तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ा और जोर से खींचने लगी। दूसरी औरत ने भी पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही बच्चा जोर से रोने लगा उसने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया। बीरबल ने यह दृश्य गौर से देखा और तुरंत घोषणा की, जहां पनाह, असली मां वही है जिसने बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि सच्ची मां अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बच्चे को खोने का दर्द सह सकती है, लेकिन उसके शरीर पर जरा सा भी जोर पड़ता देख तुरंत हार मान लेगी। दरबारियों ने देखा कि जिसने हाथ छोड़ा उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते रोते बोली, हाँ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन जब ये दर्द से रोया तो मेरा दिल टूट गया। मैं इसे कष्ट में नहीं देख सकती। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बच्चा असली मां को सौंप दिया जाए। दूसरी औरत झूठी है और उसे उचित दंड दिया जाए। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय देखकर दंग रह गया। सब तालियां बजाने लगे। अकबर ने भी संतोष की सांस ली और बोले, बीरबल, आज तुमने सचमुच साबित कर दिया कि बुद्धि और दया से बड़ा कोई न्याय नहीं होता। तुम्हारा ये अनोखा न्याय हमेशा मिसाल के रूप में याद रखा जाएगा। कहानी का मोरल, असली मां वही होती है जो अपने बच्चे के लिए त्याग करने को तैयार रहती है। सच्चाई और न्याय हमेशा बुद्धि और दया से ही सामने आता है, न कि कठोरता से। हमें ये सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी में उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। अकबर और बीरबल, तीन चोरों की चालाकी का राज। दरबार में उन दिनों एक अजीब सी खामोशी थी। मुगल दरबार हमेशा की तरह रौनक भरा था। पार्चा पत्र, तख्तियां, गहनों की चमक और मंत्रियों की आपसी चतुराई, पर आज हवा कुछ उलझी सी लग रही थी। कल रात शहर के बाजार से महत्वपूर्ण चीजें और कुछ अमीरों के तिजोरियां असर कर चोरी हो गई थी। लोगों के चेहरे पर डर था और चर्चाएं चारों ओर उड़ी कि आखिर चोर कौन है और किसने चोरी करवाई। अकबर ने दरबार बुलाया और हर किसी से कहा, जिसने भी चोरी के बारे में कुछ सुना देखा हो, सामने आओ। दरबार में आते आते तीन लोग उठकर आए। तीन युवक जो दिक्कत में दिख रहे थे। इनकी आंखों में मिलनसार मुस्कान नहीं, बल्कि घबराहट साफ थी। हुलिया ऐसा कि कोई भी इन्हें शक की नजर से देखे बिना न रह सका। तीनों ने कहा कि उन पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, मगर वे बेगुनाह हैं। पहला बोला, हम सब व्यापारी हैं। कल रात हमने ताजा माल खरीदने बाजार में मेहनत की। हम तीनों साथ ही गए थे। जब हम लौटे तो हमारे सामने ही बाजार में कुछ लौटा हुआ था और फिर खबर आई कि कई घरों से सोना और कीमती सामान गायब है। किसी ने हमें देखकर चोर बता दिया। दूसरा बोला, दरअसल हम तीनों के साथ एक और आदमी दिखाई दिया था। वो संदिग्ध चल रहा था, पर हम उसे नहीं जानते। किसी ने कहानी बना दी और अब हमें पकड़ लिया गया। तीसरा बोला, हमने चोरी नहीं की। हमारा कबील का नाम साफ है। कोई गवाह बताओ तो हम सजा सहेंगे, पर बिना ठोस सबूत के हमें
कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। ठीक है बीरबल, इस मामले की जांच तुम संभालो। बीरबल ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने तीनों की बातों का ध्यान से निरीक्षण किया। उनके कपड़े, जूते, हाथ, आंखों के इशारे और बाजार में घूमकर घटनास्थल पर छोटे मोटे लोगों से बातचीत की। बीरबल जानते थे कि चोर साधारण नहीं हो सकते। जिसने इतने घरों से सामान चुराया, उसने चालाकी से किसी को न देखते हुए या फिर ऐसा बनाकर कि लोगों ने गलत इशारा कर दिया। बीरबल ने पहले तीनों से अलग अलग बातचीत की। पहले युवक के चेहरे पर घबराहट के साथ एक छोटा सा घाव का निशान था। दूसरा बार बार अपनी अंगुलियों का निरीक्षण कर रहा था और तीसरे की आंखें बार बार एक ही दिशा में झुकती थी, मानो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। पर यह सब सतही था, असली बात कहीं और थी। बाजार के एक पुराने चबूतरे पर बैठा एक बूढ़ा गल्लाम, अनाज विक्रेता, मुस्कुराकर बीरबल के पास आया। उसने कहा, बीरबल साहब, कल रात मुझे ऐसा लगा कि कोई तेज कदमों वाला आदमी इधर उधर भागता हुआ दिखा था, पर मैंने सोचा कि यह कोई लड़का होगा। बीरबल ने पूछा, उसने क्या पहना था? बूढ़े ने आंसू भरे सुर में कहा, वो किसी तरह का रंगीन कंबल लपेटे था और उसके जूते ढीले थे, पर वो चलते हुए ज्यों का त्यों शांत था। यह सुनकर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने यही सुराग पकड़ लिया और बाजार में पूछताछ शुरू कर दी। किसने किस रंग के कंबल देखे, किसने किसके जूतों की आवाज सुनी। धीरे धीरे एक बात साफ हुई, चोर शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जो पहचान बदलकर बाजार में आकर लोगों की आंखों के सामने से कुछ छिपाकर चला गया था। बीरबल ने तीनों व्यापारियों के घरों की तलाशी ली, पर किसी भी घर में चोरी का सामान या उसके सामान नहीं मिला। ये जांच बताती थी कि तीनों सच्चे लगते थे, पर बीरबल को कुछ और बड़ी बात सूझ आई। जब पूरा शहर चोरों की चर्चा कर रहा होता है, चोर उसी हलचल का फायदा उठाकर भीड़ के बीच अपनी पहचान बदलकर निकल जाता है। किसी को शक नहीं होता, क्योंकि सभी एक दूसरे पर ध्यान दे रहे होते हैं। बीरबल ने फैसला किया कि वो चोरों को पकड़ने के लिए एक नाटक रचेगा, एक ऐसा नाटक जो चोरों के लिए जाल बन जाएगा। बीरबल ने कल की रात एक बड़ा विचार किया। उन्होंने बाजार के बीचों बीच एक बहुत ही मूल्यवान पत्थर, रत्न, रखा। एक नकली मगर इतनी सुंदर बनी कि कोई भी उसे असली समझ ले। उन्होंने दहलीज पर एक चौकी लगाई और सारे दरबारी गुपचुप बैठकर निगरानी करने लगे। खबर फैल गई कि आज रात बाजार में एक बड़ा माल रखा जाएगा और लोग जिज्ञासु होकर इकट्ठा हो गए। बीरबल का इरादा था कि चोर जब ये सब देखेगा तो वो तुरंत किसी मकसद से निकलेगा, या तो खुद आकर चोरी करेगा या किसी को भेजेगा, और भीड़ के शोर में वो छिपकर भागने की कोशिश करेगा। बेशक चोर की चालाकी भी बड़ी होगी, पर बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने तीनों व्यापारियों को भी बुलाकर कहा कि वे आज बाजार आए और खुद भी उस नकली रत्न को देखें, ताकि चोर के असली मकसद का पता चल सके। तीनों ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वे स्वयं भी चाहते थे कि सत्य सामने आए। रात हुई। बाजार के कोने कोने में लोग खड़े थे। बीरबल और उनके लोग छुपकर निगरानी कर रहे थे। कुछ देर बाद एक अंधेरे साए ने बाजार की ओर कदम बढ़ाए। पारंपरिक कंबल लपेटे और जूते बहुत ढीले, ज्यों की चलने में तेजी नहीं लगती। वो साया नकली रत्न के पास आया और आवाज नहीं होने दी, मानो कोई भेड़िया शिकार की ओर बढ़ रहा हो। तभी अचानक उसी भीड़ में से 3 छुपे हुए लोगों ने तेजी से उस साए पर हमला किया। पर यह हमला चोरी नहीं था, यह हमला उसकी तरफ से बचाव जैसा था। वो चोर की एक साथी टोली थी जो उसे बचाने आई थी। मुंह पर नकाब, हाथ में छोटी छोटी झपटियां, सब कुछ साफ था। मगर भीड़ ने उसे घेर लिया और शोर मच गया। जब वो साया पकड़ा गया, तब उसकी मुखौटा हटते ही लोग चौंक गए। वो वही बूढ़ा गल्लाम निकला जिसने बीरबल से पहले रात घटना के बारे में कहा था। लोग दंग थे। बूढ़े ने डरती आवाज में कहा, मैं नहीं,
मैं भीड़ देखकर डर गया था। मैंने सोचा कि ये कोई बड़ा चोर होगा, पर उसकी आंखों में भय और शर्म के साथ कुछ और भी था। तभी भीड़ में से एक ने चीखा, नहीं, ये तो वही आदमी नहीं है जिसने सैकड़ों घरों में चोरी की। और तब सबने देखा, एक और साया बाजार की सतर से निकलने की कोशिश कर रहा था, और वो तीनों व्यापारी थे। तीनों को पकड़कर दरबार में लाया गया। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। किसने किसको क्यों फंसाया? तीनों लड़कों ने हड़बड़ी में कहा, हमें तो बस सच्चाई चाहिए थी। हम नकली रत्न देखने आए थे, हमें क्यों पकड़ रहे हो? बीरबल ने सबकी आंखों में टकटकी लगाकर कहा, जब कोई सच्चा होता है तो उसका चेहरा, हाव भाव और चाल में सादगी होती है, पर तुम तीनों की चालों में चोरी जैसा ढांचा दिखा। तुमने खुद को चौतरफा घेरकर नकली रत्न के पास से भागने की कोशिश की। बताओ क्यों? तीनों घबरा गए और बताते बताते रह गए। दरअसल हम तीनों ने सोचा था कि नकली रत्न को लेकर शहर वालों को बहला फुसलाकर असली चोर को पकड़वाएंगे और अपनी साख बचाएंगे। पर जब भीड़ बढ़ी और एक आदमी छिपकर देखने आया तो हमने भागने की कोशिश की ताकि हम पर शक न पड़े, पर यह सब गलतफ हम ही बन गई। बीरबल ने तीनों की बातों पर मन गलत होने का अंदेशा किया। कोई भी साधारण व्यक्ति इतने गंभीर चोरी की घटनाओं में न तकरीबन शामिल होता, न खुद ही भागता। उन्होंने तीनों से गहराई से पूछा, कल रात तुम तीनों कब कहाँ थे? किसने तुम्हें देखा? क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया? तीनों ने बताया कि वे सचमुच बाजार में थे, पर वहां एक चौथा अनजान आदमी भी था जिसने उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा देखा। उसने उनके पास आकर कहा कि वो भी व्यापार करने आया है और कुछ सामान दिखाया। तब से वे उसे थे और फिर अंधेरा होते ही जैसे सब कुछ मायूस हो गया। बीरबल ने तभी एक और कड़वा सच महसूस किया। यह मामला सिर्फ तीनों का नहीं था। किसी ने भीड़ का रुख मोड़ने की कोशिश की थी और वे तीनों केवल पुतले बन गए थे। दरबार में जब चौथा आदमी को बुलाया गया तो वो शर्म से मुंह छिपा रहा था, मगर अकबर के गुस्से और बीरबल की नजर ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने बताया, मैं एक छोटा चालबाज हूं। मैंने शहर में फुसलाकर लोगों को दबोचा, मगर मैंने चोरी नहीं की। असली चोर तो बाजार से दूर खड़ा एक काफी बड़ा औरत सा दिखने वाला आदमी था, पर असली पहचान बदलकर उसने अपनी टोली भेजी और सारा माल चुरा लिया। यह सुनकर बीरबल ने एक और जांच की। बाजार के पास लगे कुएं के पास कुछ ताजा मिट्टी के निशान मिले और कुछ घाव के निशान जो बतलाते थे कि कोई भारी सामान वहां से निकाला गया था। बीरबल ने तुरंत गांव के सिपाहियों को आदेश दिया कि वे बाजार के पास के सूने घरों की तलाशी लें। बड़ी खोज, बेशकीमती माल वहीं निकला। सुबह होते होते सिपाहियों को एक सूना घर मिला जहां एक ताश के पत्तों वाला पर्दा पीछे से हटाकर एक तहखाना निकला। तहखाने में जो मिला वो देखकर हर कोई दंग रह गया। चोरी किया हुआ सारा माल वहीं रखा था, सोने के बर्तन, आभूषण, कपड़े, सब कुछ। मगर चोर वहां नहीं था। सिर्फ एक बड़ी सी छाया की ध्वजा मिली और उसी छाया का पैगाम था एक नोट, तुम सब बेवकूफ हो। बीरबल अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फरमान जारी किया, जो भी चोरी का माल वापस चाहता है वो अपने अपने घरों में गायब हुई चीज की सूची लाए। कल सुबह मैं हर घर जाकर साक्ष्य देखूंगा। अगले दिन जब बीरबल घर घर गए, एक बात साफ हुई। चोर ने कुछ चीजें चुनी जो दिखने में बड़ी कीमती लगती थी, पर असल में उनका मूल्य मानवीय यादों से जुड़ा था। जैसे किसी की माँ की चोटी की जाड़ी, किसी बुजुर्ग के दादी का सोना, चीजें जिन्हें लोग पहचानते हैं। चोर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि मामला जल्द ही बंद हो जाए, लोग अपने यादगार सामानों के लिए दूसरे पर शक करें। बीरबल ने दूसरे निपटारे के लिए एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने दरबार में तबली के साथ एक शोरगुल किया और बाजार वालों को बुलाया। उन्होंने कहा कि अब हम चोर का असली चेहरा देखेंगे और साथ ही जो भी चोरी कर रहा है उसे शर्मिंदा कर देंगे। भीड़ में अचानक वही चौथा आदमी जो पहले शर्मिला दिखा था चीख पड़ा, नहीं नहीं, ये सब मेरे करिश्मे से हुआ है।
उसने कबूल किया कि उसने असल में चोरी करवाई थी, मगर असली मोहरे किसी और थे। 3 स्थानीय गुंडे जो रातों रात नगर में फैल गए थे और दुकानों में सेंध लगाकर सामान चुरा लिया करते थे। उनका मकसद था शहर में अफरात फरी मचाना और किसी के ऊपर आरोप लगाकर स्वयं बच निकलना। बीरबल ने उस चौथे आदमी की बातों की पड़ताल की और पाया कि असल में उसने वही तहखाना किराए पर लिया था। उसने तीनों व्यापारियों का नाम जानबूझकर अफवाह के रूप में फैलाया ताकि तीनों जनता के गवाह बने और असली चोर खुद नजर बचाकर भाग जा। अकबर ने बहुत सोचकर फैसला सुनाया। तीनों व्यापारियों को बरी कर दिया गया, पर शहर में 3 गुंडों और चौथे चालक की पकड़कर कड़ी सजा दी गई। उन्हें कारावास और जुर्माने के साथ साथ झूठ फैलाने और लोगों को फंसाने के दोषी ठहराया गया। चौथे आदमी को भी सजा मिली क्योंकि उसने परिस्थितियों का फायदा उठाकर शहर में दहशत फैलाने का काम किया। बीरबल ने अंत में सबको समझाया, जब कोई बड़ी चाल होती है तो कई लोग उसके मोहरे बन जाते हैं, पर असली गुनहगार वही होता है जिसने साजिश रची। हमें सतर्क रहना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए और किसी पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेना चाहिए। भीड़ का निर्णय अक्सर गलत दिशा में चला जाता है। मोरल, नैतिक शिक्षा। बिल्कुल कोमल जी, आपके लिए पेश है एक लंबी, चटपटी, सस्पेंस से भरपूर और नैतिक सीख देने वाली अकबर बीरबल कहानी। भीड़ भक्ति और अफवाहें अक्सर निर्दोष को नुकसान पहुंचा देती है। सतर्कता, तर्क और धैर्य से ही सच्चाई सामने आती है। चालाकी और निंदक योजना आखिरकार नाकाम होती है, पर हजारों निर्दोषों को बचाने के लिए सावधानी जरूरी है। लोगों की साख और इज्जत नाक के नीचे खो सकती है, इसलिए हमें बिना प्रमाण के किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बीरबल और झूठा साधु, दरबार में टक्कर। एक सुनहरी सुबह दरबार में एक बड़बोला मुंह दिखा। बुंदेलखंड का नामी गिरामी एंचर्ड, नाम बदलकर साधु, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो चमत्कार दिखाते हैं और लोगों के कष्ट दूर करते हैं। उनकी सतरंगी वेशभूषा और चमकते हुए तिलक की वजह से आम जनता भारी भीड़ लेकर उनके पीछे पीछे चलती। पर कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि ये साधु कुछ लोगों को मूर्ख बनाकर धन हड़पता और बुजुर्गों को डराकर उनके नाम पर कुछ हस्ताक्षर करवा लेता है और फिर वे पैसे और जमीनें दान में ले लेता है। एक दिन एक गिरवीदार किसान, जिसका नाम राघुवीर था, दरबार में आया। उसके हाथ में एक पर्चा और आंखों में आंसू थे। उसने दरबार में आकर अकबर से प्रार्थना करते हुए कहा, जहां पनाह, ये साधु मेरे पिता की जमीन मेरे नाम से दान करवा गया। वो बूढ़े थे और इस झूठे साधु ने उन्हें कहकर भरमाया कि अगर वे दान न करेंगे तो गरीबों का कल्याण नहीं होगा, पर वो जमीन तो हमारी गुजारे की रोटी का आधार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बोले, साधु ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ ने पूछा, क्या हमें प्रमाण है? राघुवीर लज्जित स्वर में बोला, हाँ महाराज, हमारे पास कुछ दस्तावेज और गांव के कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने सब कुछ देखा। अकबर ने गंभीरता से कहा, यह बड़ा मामला है। धर्म के नाम पर लोगों को ठगने की इजाजत किसी को नहीं है। बीरबल, तुम जांच पड़ताल करो और सच सामने लाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सच निकाल कर ही रहूंगा, पर कभी सच्चाई बाहर आने तक लोगों के दिलों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। थोड़ी मोहलत दे। बीरबल ने सबसे पहले साधु के चारों ओर के लोगों से बात की। लोक कथाओं और मंत्रों की चमकदार बातें अक्सर आंखें धोखा देती हैं, पर बीरबल ने देखा कि साधु के पास जो गढ़ था, वहां अक्सर रात में लालटन की रोशनी, शराबी लोगों की महफिल और कुछ संदिग्ध सौदागर दिखाई देते थे। उसने गांव के चौकीदार से पूछा, महिलाओं से छुपकर बातें सुनी और पाया कि साधु का असली व्यवहार उस भव्यता से बिल्कुल अलग था जो वो सार्वजनिक रूप से दिखाता था। बीरबल ने राघुवीर के पिता की जमीन का कागज देखा। उस पर कुछ हस्ताक्षर तो थे, पर वे जोरज बर्दस्ती और भय का प्रभाव दिखा रहे थे। कागज पर लगे मुहर
और गवाहों के नाम कहीं न कहीं संदिग्ध महफिलों में दिखे, पर कागज तथ्यों को अदालत में साबित करना कठिन था। झूठे साधु के पास चढ़ावे और भी बड़े समर्थक थे जो उसे देवी देवताओं का दूत बता रहे थे। बीरबल को समझ था कि सीधे सीधे साधु को डराने से मामला उलझ जाएगा। उसे एक चाल चलनी थी जो न केवल प्रमाण दे बल्कि साधु के चेहरे का नकाब भी उतरवाए। उसने गांवनगर में एक नाटक की तरह योजना रची, पर यह नाटक इतना बड़ा और सूक्ष्म था कि दर्शक भी भूल जाए कि वे किसी नाटक का हिस्सा है। बीरबल ने पहले साधु की शोभा को बढ़ावा दिया। उसने दरबार में कहा, जहां पनाह, ये साधु जितना दिखता है उससे कहीं अधिक ज्ञानी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे आज दरबार लाकर दर्शन दें, पर एक शर्त के साथ। साधु को 3 प्रश्नों का उत्तर बिना किसी जादू टोने के देना होगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, अगर वो सच में ज्ञानी है तो किसी जादू का क्या मतलब? बीरबल ने आंख मिचौली करते हुए कहा, महाराज, जादू और धोखे का समय अलग है, पर यदि साधु का ज्ञान असल है तो वो बिना भड़काने के भी जवाब दे सकता है। इससे सच सामने आएगा। अकबर ने सहमति दे दी। गांव वालों को भी बुलाया गया। राघुवीर और उसके पिता, कुछ गवाह और साधु के अनुयायी भी दरबार में उपस्थित थे। साधु को पुतले की तरह मंच पर बिठाया गया। उसने महलों की तरह अपना तिलक बनाया और लोगों को करामात दिखाने का इशारा किया, पर बीरबल ने देखा कि साधु के हाथ कांप रहे थे और आंखों में चिंता झलक रही थी। बीरबल ने पहला प्रश्न रखा। साधु से पूछा गया, तुम अपने अनुयायियों से क्या उम्मीद रखते हो? क्या इस दुनिया में दान और भक्ति की सीमा सिर्फ वस्तु देने तक सीमित है? साधु ने बड़े बड़े शब्दों में भाषण शुरू किया। हे जहांपनाह, भक्ति वही है जो हृदय से निकलती है और दान का महत्व अपार है। जो भी अपनी संपत्ति दान करे वे पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, पर क्या तुम ये बता सकते हो कि दान किसका है जिसको देने से रोटी नहीं छिनती? यह प्रश्न साधु के लिए छोटी सी अदालती चाल थी। साधु ने हकलाते हुए कहा, जब रोटी छिनती हो तब दान करने वाला सच्चा नहीं, परंतु जब दिल में श्रद्धा हो तब कुछ भी दान। बीरबल ने सवाल बदला, ठीक है, क्या तुम हमें से किसी को बता सकते हो कि राघुवीर के पिता ने कब और किस हाल में ये दान पत्र भरा? क्या तुमने स्वयं उसे आशीर्वाद देकर ऐसा किया था? साधु की हंसी रुकी और उसने चुप्पी साध ली। वो जानता था कि राघुवीर के पिता ने रात की तसल्ली में दबाव में हस्ताक्षर किए थे और वह दबाव उसका ही बनाया हुआ था, पर उसे ये सब सार्वजनिक रूप से कबूलना मुश्किल था। उसे बचाने के लिए उसके अनुयायी जोर जोर से तालियां बजाने लगे, पर बीरबल की अगली चाल ने सब कुछ बदल दिया। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने राघुवीर के पिता को दबाव से मुक्त किया या था वो स्वयं मुक्त। मैं तुम्हें 3 काम देता हूं। पहला, तुम्हें आज शाम तक राघुवीर के गांव जाना होगा और वहां के लोगों को यह साबित करना होगा कि तुमने कभी किसी को धमकाया नहीं। दूसरा, तुम उन गवाहों के सामने बैठोगे जिन्हें राघुवीर ने बताया है। और तीसरा, तुम स्वयं राघुवीर के पिता से बात करोगे और उनका इस्तीफा, यदि वे चाहते, वापस करवा कर दिखाओगे। साधु ने घमंड भरे स्वर में कहा, बीरबल, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। मैं सारे गांव वालों के बीच जाकर सब सच बता दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर याद रहे, जहांपनाह ने जो कहा वही रहे। कल सुबह तुम अपने कार्य का प्रमाण लेकर वापस आओ। साधु और उसके समर्थक गांव की ओर बढ़े, पर बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा कि वे चुपके से गांव जाकर सब कुछ नजदीक से देखें। गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि साधु रात को कुछ शराबियों के साथ बैठता, लोगों को भड़काता और उनके भय का फायदा उठाकर हस्ताक्षर करवा लेता। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि साधु ने धमकी दी थी, अगर तुम दान न दोगे तो तुम्हारे ऊपर बुरा असर होगा। और कुछ ने रोते हुए कहा कि उन्हें लगा कि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं।
ये सब जानकर बीरबल के भरोसेमंद खबरी लौटकर दरबार में रिपोर्ट करने लगे। पर बीरबल ने कहा, सबूत चाहिए, गवाहों के बयान चाहिए, हमें अदालत जैसा सब कुछ चाहिए कि झूठ सामने आ सके। 3 दिन बाद सब कुछ दरबार में था। ग्रामीण गवाह, दस्तावेज और साधु अपने सारे दम्भ के साथ। बीरबल ने सबको शांत कराया और कहा, अब आखिरी मोड़ है, जो हर जज के लिए कठिन होता है, पर जो हर सच्चे इंसान को समझना चाहिए। बीरबल ने राघुवीर के पिता को मंच पर बुलाया। वो थरथर कांपते हुए पहुंचे। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, तुम्हारे हस्ताक्षर कागज पर थे, पर क्या तुमने अपनी इच्छा से वे हस्ताक्षर किए थे? बुजुर्ग ने आंसू भरे स्वर में कहा, नहीं बेटा। साधु ने कहा कि यदि मैं नहीं दूंगा तो परिवार पर बुरा असर होगा। वे मेरे पास आए और जादू टोना करके डराया। मेरे हाथ डावपेंच कर उन कागजों पर घुमा दिए गए। दरबार चौंक उठा। साधु के अनुयायियों ने झल्ला कर कहा, यह पाखंड है। पर बीरबल ने ठहरने नहीं दिया। उसने एक छोटी सी परीक्षा रख दी। उसने कहा कि सभी गवाहों को अलग अलग कमरे में बुलाकर वही सवाल दोहराना चाहिए और देखना है कि क्या सबको एक ही कहानी याद है या नहीं। यदि साधु ने सोची समझी साजिश रची थी तो गवाहों की बयानी में असंगति दिखाई देगी, पर यदि ये सब प्राकृतिक त्रुटि थी तो सब कुछ मेल खाएगा। गवाहों की बयानी अलग अलग सुनने के बाद असहज सच सामने आया। कुछ बयानों में वही सन की शब्द दिखाई दिए जो केवल साधु के अनुयायियों ने ही सुने थे। कुछ गवाहों ने बताया कि रात में कुछ अजनबी लोग आए और धमकी दी। कुछ ने बताया कि उसे शराबी साथी भी साथ थे, और कुछ ने कहा कि साधु ने उन्हें मना करके चुप करा दिया। अंत में बीरबल ने साधु से कहा, तुमने उन बुजुर्गों को डराकर क्यों अपने काम किए? क्या धर्म के नाम पर धमकियां देना तुम्हारा धर्म है? साधु का चेहरा लाल हो गया, पर उसने सच न बोलकर उल्टे सबको कोसने की कोशिश की। तभी बीरबल ने अपनी सबसे बड़ी चाल निकाली। उसने दरबार में एक बूढ़े से पत्र का संदर्भ उठाया जो गांव के चौकीदार ने कुछ दिनों पहले दरबार भेजा था। पत्र में चौकीदार ने विस्तार से लिखा था कि कैसे साधु ने उन बुजुर्गों के घर पर रात में जाकर उन्हें भयभीत किया और कैसे दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। पत्र में संकेत था कि दस्तावेजों पर लगे मुहर असली नहीं और कुछ जगहों पर स्याही ताजा दिखाई दी थी। कागजों का निरीक्षण हुआ और सच जैसे खुल गया। स्याही पर पानी के धब्बे और कुछ अधूरे निशान थे जो बतलाते थे कि दस्तावेजों को बाध्य करके कराया गया था। साधु के चेहरे का नकाब उतर गया। अकबर ने धैर्य से सब कुछ सुना। उसने साधु से पूछा, तुम धर्म का उपदेश देते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा कि धर्म बिना नैतिकता के सिर्फ दिखावा है? साधु ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर झूठ बोलने की कोशिश की। पर जब गांव के बुजुर्गों ने मिलकर सच बताया और दस्तावेजों के प्रमाण सामने आए तो अकबर ने आदेश दिया, ये घोर धर्म की उपेक्षा है। धर्म का इस्तेमाल कर लोगों को ठगना जुर्म है। तुम्हें अपने कर्मों का उत्तर देना होगा। अकबर ने साधु को सार्वजनिक रूप से दंडित करने की बजाय एक बुद्धिमानी भरा फैसला सुनाया। साधु को सबसे पहले अपने सारे चढ़ावे लौटा कर लोगों से माफी मांगनी होगी। दूसरे, उसे गांव में रहने वाले बुजुर्गों के साथ मिलकर उनकी जमीनों और दस्तावेजों को वैध करने और पुनर्स्थापित करने में मदद करनी होगी। और तीसरे, उसे 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर भेजा गया ताकि वो स्वयं अपने कर्मों का निराकरण कर सके और असली तपस्या का अर्थ समझ सके। यदि वो असली सच्चाई स्वीकार कर लेता और लोगों की मदद करता है तो उसे माफी मिलेगी, अन्यथा सख्त दंड की व्यवस्था रहेगी। यह फैसला कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था। कुछ लोग चाहते थे कि साधु पर कठोर दंड चलना चाहिए, पर अकबर ने न्याय और सुधार दोनों को प्राथमिकता दी। बीरबल के चेहरे पर संतोष की लकीर थी। उसने न केवल झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि समाज में सुधार और शिक्षा की एक राह भी दिखाई। साधु ने पहले विरोध किया, पर धीरे धीरे गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकारी। उसने चढ़ावे लौटाए
और बुजुर्गों की जमीनों की वैधता में मदद की। वर्ष भर की तीर्थयात्रा में उसे लोगों की असली पीड़ा और धर्म का वास्तविक अर्थ समझ आया कि धर्म का पालन मन, चेतना और नैतिकता से होता है, न कि बड़े बड़े भाषणों और दिखावे से। जब वो वापस आया तो वो पहले जैसा नहीं था। उसकी वेशभूषा सादा थी और उसकी आंखों में शर्म का भाव था, पर साथ ही कुछ समझदारी भी थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। राघुवीर की खटारा जमीन लौटाई गई और बुजुर्गों को सम्मान मिला। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा न्याय सिर्फ दंड नहीं, बल्कि सुधार और सच्चाई का मार्ग दिखाने में है। अकबर ने राज्य की नीति में एक नया नियम लागू किया। जो भी साधु या धर्मगुरु सार्वजनिक रूप से धन या जमीन लेता है, उसे प्रमाण और कमेटी के माध्यम से सत्यापित करना अनिवार्य किया गया, ताकि भविष्य में इस तरह के दगा की घटनाएं कम हो। कहानी का मोरल सीख: 1. धर्म का असली रंग नैतिकता और मानवता है, भव्य वेशभूषा और भाषण नहीं। 2. कभी भी धर्म या विश्वास का गलत उपयोग करके लोगों को ठगना अपराध है, उसे न्याय की आंखों से देखा जाएगा। 3. सजा का उद्देश्य केवल दंड नहीं, सुधार भी होना चाहिए, तभी समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। 4. बुद्धि और करुणा का संगम ही सच्चा न्याय देता है, जैसा बीरबल ने किया।